हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है आपके लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करे उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पर भी मैं दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, वहाँ मैं वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, करियर, लव लाइफ को लेके। एंड मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666 के नाम से, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ राशि के हिसाब से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं आपकी फीलिंग थॉट आपके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की फीलिंग और थॉट क्या है उनके पार्टनर के लिए राइट नाउ। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की फीलिंग और थॉट क्या है उनके पार्टनर के लिए राइट नाउ। डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, जस्टिस। तो आप में से बहुत सारे लोग या तो एक जस्टिस एनर्जी में हो या तो आप जस्टिस क्रिएट कर रहे हो आपके रिलेशनशिप में और आप जस्टिस चाहते हो इस पर्सन से। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। ये लिब्रा एनर्जी है। आप बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, आप एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। ठीक है, आप जो एफर्ट्स कर रहे हो, आपने जो चीजें करी हैं इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए, उसका आपको रिजल्ट मिले, उसका जस्टिस मिले। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपकी एनर्जीज में जस्टिस क्यों आया है, हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज में जस्टिस क्यों आया। डिवाइन प्लीज गाइड करें जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है, हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज में उनके पार्टनर को लेके जस्टिस क्यों आया है, देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो हम आपके पार्टनर की भी एनर्जीज निकाल लेंगे, देन हम दोनों को क्लेरिफाई करेंगे। तो हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए राइट नाउ। डिवाइन प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं डेफिनेटली। ओके, तो हम इसको भी क्लैरिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ठीक है, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड, ठीक है। अभी आपकी एनर्जीज में अगर हम चेक करें तो जस्टिस की एनर्जी है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट, जितना मैं देख पा रही हूँ उस हिसाब से आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग बोल्ड स्टैंड ले। ठीक है, बट आपको एट द सेम टाइम ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो आपके लिए प्रॉपर बोल्ड स्टैंड नहीं ले पाएंगे। ठीक है,
कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपको वो जस्टिस मिले। एट द सेम टाइम आपको ये भी है कि आप अपने ऑप्शंस ओपन करके चलो, आप किसी नए पर्सन के लिए भी अपने ऑप्शंस ओपन करके चलो, बट आपको ये लग रहा है कि आपसे हो नहीं पाएगा, बिकॉज इट्स सो हैवी, इट्स सो बर्डनसम, कि आप इतना बर्डन फील करने लगते हो जब भी आप ये सोचते हो कि आप किसी न्यू पर्सन को लेके आओ अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज कि सामने वाला पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो वो आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इक्वली एफर्ट्स नहीं कर पा रहा है। तो आपको ये लगता है कि लाइक आप अपने ऑप्शन ओपन करके चलो, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो और आप ये रिस्क लो कि आप किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आओ, बट उसी टाइम आपको इतना बर्डन, इतना हैवी फील होने लगता है कि आपको लगता है कि आपसे हो नहीं पाएगा। बट एट द सेम टाइम आपको ये है कि आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है, आप कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हो। ओ माय गॉड, या ठीक है, तो आपको ये है कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक प्रोवाइड करे, आपको आपके लिए डिसीजन ले, आपके लिए स्टैंड ले, आपको आपके लिए पैशनेट हो, आपको पैम्पर करे, एक रोमांटिक पर्सन हो, फिजिकली भी गुड हो, गुड लुकिंग हो, वो दिखने में भी फिट हो, ठीक है। बट आप जैसे ही सोचते हो कि लाइक आप एक नई शुरुआत करो इस डायरेक्शन में, आप एक लीप ऑफ फेथ लो, एक रिस्क लो और आप अपने लिए कोई और ऑप्शन देखो, देन यू फील सो मच बर्डन, आप इतना हैवी और इतना प्रेशर फील करने लगते हो कि आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, ठीक है, आपसे नहीं होगा कि आप किसी और के बारे में सोच पाओ। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन के साथ से आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रही है, ना वो इक्वल जस्टिस मिल पा रही है, तो समहाउ आप बहुत एक लाइक मझधार में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप यूनिवर्स से ये प्रे कर रहे हो कि लाइक यूनिवर्स आपको वो जस्टिस दे जो आप डिजर्व करते हो, उसी तरह का पर्सन आपको प्रोवाइड करे, बिकॉज आप डिजर्व करते हो, ठीक है, आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो एंड वो चीजें आपको नहीं मिल रही है इस पर्सन से। वहीं आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो भी बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर भी बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना तो ये सिंगल रहना चाहते हैं, और जब जब ये सोचते हैं कि ये एक कनेक्शन मेंटेन करें तो वो भी इनसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, दोनों ही सिनेरियोज हैं। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो सिंगल नहीं रहना चाहते हैं, वो लाइक और सिंगल नहीं रहना चाहते, लेकिन जैसे ही वो एक रिलेशनशिप में आते हैं या जैसे वो सोचते हैं कि अपने साइड से एफर्ट्स पुट करे, अपने साइड से एक स्टार्ट करे फ्रेश तरीके से चीज़ों को, देन वो स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक इंसान जो ये सोच रहा है, बिल्कुल आपके ही टाइप वाली सिचुएशन है, बिल्कुल आपकी टाइप वाली सिचुएशन है कि ना तो ये सिंगल रहना चाह रहे हैं, ना ये रिलेशनशिप में ठीक से आ पा रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत हर्ट है, इनके ऊपर भी ये भी अपने साथ बहुत पास्ट बैगेजेस कैरी करके चल रहे हैं। आप दोनों लोगों को ना स्ट्रॉन्ग हीलिंग की ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही लोग अपने आप को हील नहीं करना चाह रहे हो, आप चीज़ों को जल्दी चाह रहे हो कि जल्दी हो जाए, आप लाइक आप वेट नहीं करना चाह रहे हो बिल्कुल भी, और इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जस्ट बिकॉज कि आप दोनों ही लोग इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहे हो, इम्पल्सिवली किसी रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो। अगर आप अपने आप को टाइम दोगे, अपने सिचुएशन को हील करोगे, देन रिलेशनशिप मेंटेन करना आसान हो जाएगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही लोग बहुत हैवी बर्डन, हैवी ट्रॉमा लेके चल रहे हो अपने अंदर, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर एट द सेम टाइम मुझे दिख रहा है कि ये बिल्कुल इस तरह से नहीं रहना चाहते कि लाइक ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, मनी पर और अपने आप पर, ये सिंगल हैं, फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और एट द सेम टाइम ये रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इनको
ट्रॉमा भी मिल रहा है, ठीक है। अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो भी बहुत बैगेजेस दिख रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन बड़ी अजीब सी चल रही है, जहाँ पे आप दोनों ही लोग ना तो रिलेशनशिप में रह पा रहे हो, ना उससे बाहर निकल पा रहे हो, ना उसे सही से संभाल पा रहे हो, लाइक ना सही से क्रिएट कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ हीलिंग ना होने की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप दोनों लोग ही अपने आप को इंडिविजुअली हील नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ही लोग इस रिलेशनशिप के अलावा भी अदर ऑप्शन ट्राई कर रहे हो, ठीक है, बट वो भी नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज योर फुल रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप किसी लिब्रा, एरीज, किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।